अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं फाइका मौज़म। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं अहम खबर से। मच और कोलपोर में सैनिटाइजेशन और क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। तीन रोज़ में ऑपरेशन के दौरान 24 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक शहजाद बलोच, अताउल्लाह, सलाउद्दीन, अब्दुल और ज़िशान अहम दहशतगर्द इसमें शामिल हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुसूसी सलमान आवान से। सलमान, क्या तफसीलात हैं? कमोबेश हम 3 रोज से नाजरीन को बता रहे हैं और आज जो सबसे बड़ी चीज सामने आई है वो ये है कि ये सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन, ये सैनिटाइजेशन ऑपरेशन मुकम्मल हो गया और इसके दौरान 24 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। और इन हलाक होने वाले दहशतगर्दों के नामों की जो तफसीलात सामने आई हैं या जिन नामों की या जिन डेड बॉडीज की आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है वो बहुत ज्यादा चश्म कुशा है, वो बहुत ज्यादा देखने और समझने के लायक है कि उसके ऊपर तवज्जो दी जाए कि बिलाखिर ये दहशतगर्द कौन थे। और ये बात बिल्कुल पता लग रही है आहिस्ता आहिस्ता कि जिन अफराद को लापता अफराद कह के डंडोरा पीटा जाता है उन अफराद का पता अब लग रहा है, उन अफराद का पता अब चल रहा है और जो उनका पता चल रहा है वो एक दहशतगर्द के रूप में सामने आ रहे हैं। और जो मच और कोलपुर के अंदर होने वाली कार्रवाइयां हैं, सैनिटाइजेशन ऑपरेशन और क्लियरेंस ऑपरेशन के अंदर जो दहशतगर्द हलाक हुए हैं उसके अंदर अगर मैं सबसे पहले नाम लूं अब्दुल वदूद सातक जई का, तो ये वो दहशतगर्द है जिसको लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल करके मगरमच्छ के आंसू बहाए जा रहे थे, टसवे बहाए जा रहे थे। इस्लामाबाद में बैठ के दुआइयां और बददुआएं जो है वो दी जा रही थी। दर हकीकत वो अब्दुल वदूद सातक जई जो है कोई लापता अफराद नहीं था, किसी जुल्म और सितम का शिकार नहीं था, बल्कि वो खुद एक जालिम दहशतगर्द के रूप में सामने आया है जिसकी वाज़ह मिसाल जो है उसकी वो लाश है, उसकी वो डेड बॉडी है जो मच और कोलपुर से बरामद हुई है, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लड़ते हुए रियासत के खिलाफ हथियार उठाते हुए मारा गया है। और अब्दुल वदूद सातक जई की हलाकत इस बात का वाज़ेह सबूत है कि लापता अफराद का जो प्रोपेगेंडा करने वाले नासिर हैं और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के लिए सरगर्म अनासिर हैं वो दर हकीकत एक ही सिक्के के दो रुख हैं जो कि वक्तन फवक्तन अपनी शक्ल बदलकर अपनी बारी बारी से या बैक वक्त रियासत पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होते हैं। ये अब्दुल वदूद सातक जई की बहन जो है वो 12 अगस्त 2021 से अपने भाई की गुमशुदगी का राग जो है वो अलाप रही है और अब हमने देखा है कि उसका जो राग है वो बहुत ही भोंडा और बेतुका था, झूठा था, बेबुनियाद था। सातक जई जो है अब्दुल वदूद सातक जई वो एक दहशतगर्द था जो कि मच और कोलपुर के अंदर हमलों में मारा गया है। इससे पहले भी आपने देखा कि इस्लामाबाद के अंदर कितने दिन तक ढोंग रचाया गया, धरने दिए गए, दुआइयां दी गई, रियासत को बददुआएं दी गई और महारंग बलोच उनकी सरबराही करती रही, उनकी सदारत करती रही, उनकी सरकर्दा बनी रही, सरगना बनी रही। बल्कि और आप कह सकते हैं जब फिर ईरान के अंदर हमले हुए तब भी जो लोग सामने आए, तब भी जो नाम सामने आए उनके हवाले से फौरी तौर पर महारंग बलोच को इतराफ करना पड़ा कि जो लोग लापता अफराद जिनको हम कह के 3 रोज में ऑपरेशन के दौरान 24 दहशतगर्दों को हलाक किए के लिए निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास ख़त्म हो गया है। इजलास में सियासी और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे फ़ाहद चौधरी से। फ़ाहद, क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, आज SIFC एपेक्स कमेटी का 9वां इजलास था जो कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की ज़ेर सदारत हुआ। इस इजलास में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के अलावा सीनियर सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। सूबाई वज़राए आला भी शरीक थे। इस इजलास में 24 नुकाती एजेंडे पर गौर किया गया। गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग के लिए जो मंसूबे चल रहे हैं उन पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया और कुछ नए मंसूबों पर भी कमेटी को ब्रीफ किया गया। आज के इजलास में वजारत कानून ने UAE और कुवैत के साथ MOUs पर पेशरफ्त से आगाह किया। FBR की तंजीम नौ और कारकर्दगी में बेहतरी पर भी गौर किया गया। इसके अलावा आज के इजलास में 2 RLNG पावर प्लांट्स की निजकारी ना करने से मुतालिक तजावीज़ ज़ेर गौर आई और PIA की जो निजकारी है उससे मुतालिक जो पेशरफ्त है अब तक की उस पर वफाकी वजीर निजकारी ने आगाह किया। कमेटी को गर्दिशी कर्जे कम करने से मुतालिक अहम तजावीज़ की पर भी गौर किया गया और इंश्योरेंस सेक्टर में इस्लाहात से मुतालिक वर्किंग ग्रुप की सिफारिशात भी आज कमेटी के इजलास में पेश की गई। और बहुत शुक्रिया फहद इन तफसीलात के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं अदालत में गवाही दी कि इद्दत में निकाह किया गया। निकाह के गवाह आन चौधरी की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा अदालत में जो भी कहा सच कहा। निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद ने भी इकरार किया कि उनके भी इल्म में नहीं लाया गया था। ख्वाब की ताबीर पर बड़े बड़े वजीर लगाए जाते हैं। जो कहा सच पे बताया।
کہ ایسا ہی ہوا، یہ نکاح عدت کے دوران میں ہوا۔ مفتی سعید نے بھی یہ اقرار کیا اس بات کا کہ ان کے بھی علم میں نہیں لایا گیا، ملک کے ساتھ ایسا مذاق کیا گیا۔ اس ملک کے خوابوں کے اوپر ملک کے فیصلے ہوتے تھے، اور وہ خواب کے پیچھے در حقیقت ایک ایسا جوڑا تھا فراڈیوں کا، فرح گوگی اور جمیل گجر، جو پیچھے سے بیگ پکڑتے تھے، اور خواب کی تعبیر یہ ہوتی تھی کہ آپ خواب آئیں اور آپ کسی کو وزیر لگا دیں اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو جائیں۔ یہ تھا پاکستان کے ساتھ گھنونا مذاق۔ آپ ساری زندگی جو دوسروں کو چور 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 کہتے رہے ہیں، آپ کو توشہ خانہ میں بھی آپ کو چور ثابت کر دیا گیا۔ دوران عدت نکاح کیس خارج کرنے کی درخواست نپٹانے کا تحریری فیصلہ جاری۔ دھوکہ دہی سے نکاح کے الزام میں جاری سمن کالعدم قرار دینے کی استدعا مسترد۔ فیصلے میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کی درخواستیں جزوی منظور کی جاتی ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق فرد جرم کے بعد کیس خارج نہیں کیا جا سکتا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے 16 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا۔ فراڈ سے نکاح کے الزام میں سمن جاری کرنے میں خلاف ورزی نہیں پائی گئی۔ ناجائز تعلقات کے الزام میں جاری سمن میں قانونی طریقہ کار پر عمل نہیں کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی نے کیس خارج کرنے کی درخواستیں دائر کی تھیں۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ کیس تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ مصدقہ ثبوتوں کی روشنی میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 14 سال قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ مجرموں نے وزیر اعظم آفس کا غلط استعمال کیا۔ 1 ارب 57 کروڑ روپے سے زائد کا فائدہ حاصل کیا گیا۔ توشہ خانہ تحائف کا کیس۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ استغاثہ اپنا کیس ثابت کرنے میں کامیاب رہا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 14 سال قید کی سزا دی جاتی ہے۔ جیل میں گزارا ہوا وقت سزا میں شامل تصور ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے وزیر اعظم آفس کا غلط استعمال کرتے ہوئے 72.1573 ملین کا مالی فائدہ حاصل کیا۔ سیٹ کی مالیت پرائیویٹ لگوائے گئے تخمینے سے کہیں زیادہ تھی۔ فیصلے کے مطابق دونوں مجرم قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے مرتکب پائے گئے۔ آپ کی جماعت کے پاس انتخابی نشان نہیں، آزاد حیثیت کیسے ختم کریں؟ الیکشن کمیشن نے سلمان اکرم کی آزاد امیدوار قرار دینے کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ دوران سماعت وکیل نے استدعا کی بھلے انتخابی نشان نہ دیں، حتمی فہرست میں پارٹی سے تعلق ظاہر ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے نشان واپس لیا، نام نہیں۔ ممبر نے وکیل سے کہا کہ آپ سیاسی جماعت تب کہلائیں گے جب ہم سرٹیفکیٹ دیں گے۔ سرٹیفکیٹ کے بغیر بطور سیاسی جماعت پی ٹی آئی کا کوئی وجود نہیں۔ سلمان اکرم راجہ کی آزاد امیدوار قرار دینے کے خلاف درخواست پر سماعت الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سلمان اکرم راجہ کے وکیل نے استدعا کی بھلے انتخابی نشان نہ دیں، حتمی فہرست میں پارٹی سے متعلق ظاہر ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے نشان واپس لیا، نام نہیں۔ الیکشن ایکٹ کے مطابق جماعت اس وقت بھی الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے مکالمہ کیا، کیا نیا پنڈورا باکس کھول رہے ہیں؟ اس طرف مت جائیں۔ ممبر اکرم اللہ خان نے کہا کہ گھر میں اپنا کچھ بھی نام رکھیں، پی ٹی آئی کے پاس اس وقت کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ آپ سیاسی جماعت تب کہلائیں گے جب ہم سرٹیفکیٹ دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کا یو ٹرن سامنے آ گیا، انٹرا پارٹی الیکشن ملتوی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق پارٹی قیادت نے چیف آرگنائزر سے رابطہ کیا اور انٹرا پارٹی الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست کی۔ پارٹی ارکان نے عام انتخابات میں مصروفیت کے باعث انٹرا پارٹی الیکشن ملتوی کروانے کی درخواست کی ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے عام انتخابات کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن کا نیا شیڈیول جاری کیا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر تحریک انصاف کے 5 فروری کو ہونے والے انٹرا پارٹی الیکشنز اب عام انتخابات کے بعد ہوں گے۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کی 7 مقدمات میں عبوری ضمانت پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے 3 مقدمات میں عبوری ضمانت کی درخواستیں ایڈمن کورٹ منتقل کر دیں۔ عدالت نے باقی 4 مقدمات میں عبوری ضمانت پر سماعت 3 فروری تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے کہا اڈیالہ جیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی حاضری ابھی مکمل نہیں ہوئی، ویڈیو لنک پر حاضری مکمل کی جائے گی۔ کوئٹہ میں 1 گھنٹے کے دوران 2 دھماکے، ملاخیل آباد میں انتخابی دفتر پر دستی بم دھماکے میں 1 شخص زخمی ہو گیا۔ دوسرا دھماکہ جیونی کے علاقے کوثر بازار کے قریب ہوا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔
PP 266 से उम्मीदवार इसरार गोंदर इंतकाल कर गए। इसरार गोंदर रहीम यार खान से तहरीक नौजवानान पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार थे। रिटर्निंग अफसर ने उम्मीदवार की वफात की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी है। इससे कबल 3 हलकों में उम्मीदवारों की वफात के बाद पहले ही इलेक्शन मुलतवी हो चुके हैं। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कारकुनों की आमद शुरू हो गई है। जलसे से मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ खिताब करेंगे। कारकुनों का जोशो खरोश क्या है, जानते हैं ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर से। यहाँ पर फैसलाबाद के धोबी गार्ड ग्राउंड में पंडाल सजा दिया गया है। इसके साथ बड़ा स्टेज जो है वो सजा दिया गया है। कारकुनों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आज मुस्लिम लीग नून की जानिब से बड़ा सियासी जो है पावर शो किया जा रहा है, जिसके लिए बड़ी तादाद में कुर्सियां जो हैं वो लगा दी गई हैं। कारकुनों की आमद शुरू हो गई है। कारकुन आ रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। पार्टी के जो मुख्तलिफ गाने हैं वो चलाए जा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ मुस्लिम लीग के जो कायद हैं कारकुनों से खिताब करेंगे। कारकुनों से हम बात भी करते हैं। ये बताइएगा किस तरह आज अपने कायद का इस्तकबाल करेंगे? इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मानावाला से आए हैं। अब कल भी हम 1 घंटा इधर ही बैठे रहे, आज भी अपना घर से चले और सबसे आगे बैठने की उम्मीद रखते हैं। और वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब के लिए देखने के लिए आए। हम मेरे दिल में तकरीबन 2008 से लेकर आज तक मेरा 8वें वोट बना था। आज तक यही मेरी दिल की आवाज़ है कि मैंने नवाज शरीफ साहब से हाथ मिलाना है इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से, और बहुत खुशी है मुझे आज। आपने तो सीने पे शेर का निशान भी सजाया हुआ है। मुस्लिम लीग नून से काफ़ी मोहब्बत है। मुस्लिम लीग नून से अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम लीग नून से जब तक मोहब्बत है जब मैं स्टूडेंट था, पढ़ता था। मेरे निगाह में नज़दीक जो है ना वो 2 ही शख्सियत हैं, क्रिकेट में जुवैद मियाँदाद और सियासत में मियाँ नवाज शरीफ। जब तक सांस चलती है इंशाल्लाह मियाँ नवाज शरीफ के नाम ही है। जी बिल्कुल, हर उम्र के लोग आए हुए हैं, नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं। किस तरह इस्तकबाल करेंगे आज अपने का? इंशाल्लाह अपने दिल से बहुत इस्तकबाल करेंगे और शेर पे ठप्पा लगाएंगे और इंशाल्लाह 8 फरवरी को जीत हमारी होगी। बिल्कुल, कारकुन काफ़ी पुरजोश हैं। अपने कायदीन का इंतज़ार है। कायदीन तकरीबन 4 बजे यहाँ पर पंडाल में पहुँचेंगे। इसी हवाले से यहाँ पर कार शुरू हो गई है। सिक्योरिटी के भी सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। काफ़ी तादाद में पुलिस एहलकार जो हैं, तमाम जो दाखिली और खारजी रास्ते वहाँ पर तैनात किए गए हैं, जो हर आने जाने वालों को सिक्योरिटी गेट से गुजरना। गुलाम दस्तगीर आपका। दूसरी जानिब हैदराबाद में MQM पाकिस्तान ने पंडाल सजा लिया है। जलसे की तैयारियां मुकम्मल है। जलसा आम में बाद नमाज जुम्मा कारकुनों की आमद शुरू हो गई। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान आराइन से। जी, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में आज हैदराबाद पक्का किला में जलसा आम मुनक्किद कर रही है। इस वक्त अगर इमरान आपको दिखाएं तो पक्का किला ग्राउंड जो है वो तमाम कुर्सियां लगा दी गई हैं। इसके साथ साथ स्टेज की तैयारी मुकम्मल हो गई है। के साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 10 साल बाद हैदराबाद शहर में कोई बहुत बड़ा जलसा आम मुनक्किद करने जा रही है। रात अनीस कायम खानी ने जलसा गाह का दौरा किया था और उन्होंने कहा था कि ये तारीखी जलसा होगा जिसमें आवाम जो है वो भरपूर तादाद में शरीक होगी और 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के नताइज जो हैं वो आज के जलसे में नज़र आ जाएंगे और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट शहर से एक बार फिर स्वीप करेगी और जलसा गाह में दाखिल होने से कबल तमाम सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाने के बाद कारकुनों को दाखिल होने दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया इरफान आराइन तफसीलात के लिए। MQM पाकिस्तान की जानिब से आज हैदराबाद में पंडाल सजाया गया है और कारकुनान की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। वोट कौम की अमानत है। इलेक्शन में हम आवाम की तरफ देख रहे हैं। 8 फरवरी को हक और सच का साथ देना है। मौलाना फजलुर रहमान का टांक में जलसे से खिताब। कहा, हमने हमेशा तहम्मुल और इस्तकामत से सियासत की। आज मुल्क में बदअमनी क्यों है? क्यों कहा जा रहा है जान को खतरा है? इलेक्शन मुहिम ना चलाएं। बानी PTI जेल में है, मैं उनका मुकाबला करूं, मज़ा नहीं आता। आज़ाद होते तो उनसे मुतालिक बात करता। आज हमने इस बात को सोचना है कि क्या पाकिस्तान में भूख है या नहीं है, बेरोजगारी है या नहीं है, बदअमनी है या नहीं है, तो फिर हमें जरा अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हमें अपना एहतसाब खुद करना होगा। हमारे ऊपर ये 2 मुसीबतें क्यों मुसल्लत, क्यों यहाँ पर बदअमनी है, क्यों लोग इस बात से डरते हैं कि हम जलसे में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्यों हमें रोका जा रहा है कि फला इलाके में मत जाओ, फला जलसे में मत जाओ, घर से बाहर मत निकलो, इंतखाबात में भी अवाम के पास मत जाओ, कैंपेन मत चलाओ, खतरा है तुम्हारी जिंदगी को। पाकिस्तान की इमारत को हिलाया गया, अब कहते हैं कि तुम ठीक नहीं कर सकते। कैसे ठीक करें? अब तो इमारत गिरेगी, अब दोबारा बनेगी। तबाह करने वाले खुद अपना एहतसाब करें। बलोचिस्तान का सूबाई हल्का PP 39 मसाइल का गढ़ बन गया। PB 39 की आवाम गुज़िश्ता MPA की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं।
اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ جیتنے کے بعد امیدوار حلقے سے غائب ہو جاتا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں دانش مراد. بلوچستان کے صوبائی حلقہ PB 39 کوئٹہ 2 میں موجود ہوں، جہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہے، جن میں 59,000 سے زائد مرد ووٹرز اور 41,000 سے زائد خواتین ووٹرز شامل ہیں. اس حلقے میں جب ہم آئے تو یہاں پر بہت سارے مسائل دیکھنے کو ملے، جن میں سڑکوں کی مرمت سمیت پانی کا فقدان اور صفائی کی ابتر صورتحال سر فہرست ہیں. آئیے اس علاقے کے عوام سے جانتے ہیں کہ گزشتہ 5 سال کے دوران جو یہاں سے MPA جیتے تھے، کیا یہاں کی عوام ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں یا نہیں. تو آئیے چلتے ہیں. گزشتہ 5 سالوں کے دوران PB 39 میں جمعیت علماء اسلام کے رہنما اور بلوچستان اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ملک سکندر ایڈوکیٹ MPA رہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ جیتنے کے بعد MPA علاقے میں 5 سال تک نظر ہی نہیں آیا. 5 سال سے اس کو ڈھونڈنا مشکل ہو گیا تھا. آج کل تو یہ گلیوں میں خود گھوم رہے ہیں، جو کہ لوگ ان سے بیزار ہیں. یہ جو ہے باہر سے آتا ہے، ادھر ہم لوگوں پر ووٹ لے لیتے ہیں، پھر بعد میں جو ہے نہ سلام ڈالتا ہے، نہ ہم لوگوں کے پاس حاضری لگاتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ آج بھی علاقے میں بنیادی حل طلب مسائل موجود ہیں، جن کے حل پر سابق حکمرانوں نے توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے آج بھی تواکلی مسائل کا کڑ بن چکا ہے. نہ یہاں پہ پانی ملتا ہے، لوٹے ریڈیو میں لے جا رہا ہے. غریب آدمی کا گھر کا کرایہ نہیں ہے، اس کا گاڑی فری ہے، غریب آدمی کے گھر میں سائیکل نہیں ہے، اس کا بجلی فری ہے، غریب آدمی کا موم بتی گھر میں نہیں ہے. PB 39 سے قوم پرستوں اور مذہبی جماعتوں کے نمائندگان کامیاب رہے ہیں، مگر کامیابی کے بعد مسائل حل کرنے اور لوگوں کو سہولیات کی فراہمی میں ناکام رہے ہیں. PB 39 کے عوام کا کہنا ہے کہ وہ 5 سال کے دوران اپنے سابق MPA کی کارکردگی سے مطمئن نہیں رہے، جس کے بعد اب وہ عام انتخابات 2024 میں ایک نئے امیدوار کو ٹرائی کریں گے. کیمرامین غلام مرتضیٰ کے ساتھ دانش مراد، بول نیوز، PB 39 کوئٹہ. بلیٹن میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک کے بعد آپ کو بتائیں حکومت کی بجلی کے بلوں میں بھی فکس ٹیکس لگانے کی تیاری. بجلی کے بلوں پر 50 سے 450 روپے ماہانہ مقررہ ٹیکس لگانے کی تجویز دی گئی ہے. گھریلو صارفین پر فکس چارج لگانے سے کراس سبسڈی میں کمی آئے گی. 100 یونٹ سے زائد استعمال کرنے والوں پر فکس چارجز عائد ہوں گے. سستی بجلی کا پلان حکومت نے IMF کو بھیج رکھا ہے. حکومت کی بجلی کے بلوں میں بھی فکس ٹیکس لگانے کی تیاری. بجلی کے بلوں پر 50 سے 450 روپے ماہانہ مقررہ ٹیکس لگانے کی تجویز. گھریلو صارفین پر فکس چارج لگانے سے کراس سبسڈی میں کمی آئے گی. 100 یونٹ سے زائد استعمال کرنے والوں پر فکس چارجز عائد کیے جائیں گے. بلاول بھٹو زرداری ملک کے وزیر اعظم بن کر معاشی انقلاب لائیں گے. ہم نے لوگوں کو لاکھوں گھر دیے ہیں. آصفہ بھٹو زرداری کا دادو مورو بائی پاس چوک پر انتخابی ریلی سے خطاب. کہا پیپلز پارٹی نے سندھ میں صحت کی سہولیات مہیا کی. پیپلز پارٹی عوام کی پارٹی ہے. الیکشن کے روز موبائل سروس معطل کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا. ووٹ چوری کرنے کی کوشش کرنے والوں کو مایوسی ہوگی. سندھ کے نگراں وزیر اطلاعات احمد شاہ کی نیوز کانفرنس. کہا 6,500 انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز پر 5 فروری سے فوج تعینات ہو جائے گی. الیکشن میں فوج کوئک رسپانس کے لیے موجود رہے گی. ہماری بھی دفعہ 144 تو لگ گئی ہے. الیکشن والے دن موبائل سروس معطل ہونے کا ابھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا. اصولاً ہونی تو نہیں چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی سرٹن ایریا ہے جہاں کوئی ایسی دہشت گردی کی کوئی رپورٹ آتی ہے تو اس میں کسی سرچ، ادروائز کوئی موبائل کا ایسا نہیں ہے. 7 تاریخ سے سیل بنے گا. DG صاحب زیادہ وقت خود موجود رہیں گے، اس کی نگرانی کریں گے. ہر وقت ایک کنسرن ڈائریکٹر ہوگا اور میجارٹی ٹائم میں خود وہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں اور میں خود رسپانس کروں گا. تعلقہ تحصیل، ڈسٹرکٹ، کراچی سارے ریڈ الرٹ پہ ہوں گے. ساری ایمبولینس تک پولنگ اسٹیشنز کے قریب موجود ہوں گی. عام انتخابات کے دوران انتخابی عمل کو مؤثر انداز میں چلانے اور سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے الیکشن کمیشن نے تیاریاں مکمل کر لی. الیکشن کمیشن نے ملک بھر میں 10 لاکھ سے زائد پولنگ عملہ تعینات کیا ہے. سیکیورٹی کے لیے پولیس کے ساتھ FC، رینجرز اور پاک فوج کے دستے بھی تعینات ہوں گے. عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی تیاریاں مکمل. پولنگ کے روز 10,07,000 سے زائد عملہ ڈیوٹی سر انجام دے گا. ملک بھر میں 91,809 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں. پولنگ اسٹیشنز پر 96,812 پریزائڈنگ افسران، 6,04,000 اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسران اور 3,07,000 پولنگ افسران تعینات ہوں گے. الیکشن کمیشن نے انتخابات کے دوران سیکیورٹی کے لیے پاک فوج، FC اور رینجرز کے 2,77,000 اہلکار بھی مانگے ہیں. انتخابات کے دوران رینجرز اور پاک فوج کے دستے کوئک رسپانس فورس کے طور پر خدمات سر انجام دیں گے. فہد چودھری، بول نیوز، اسلام آباد.
लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। शाहिद जमील खान ने अपना इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भेज दिया है। जस्टिस शाहिद जमील खान 2014 में लाहौर हाई कोर्ट में जज के ओहदे पर तैनात हुए थे और उन्हें 2029 में रिटायर होना था। वो सीनियरिटी लिस्ट में 11वें नंबर पर थे। इस्तीफ़े में उनका कहना था ज़ाती वजूहात की वजह से सफ़ा पलटने और एक नए बाब का आगाज़ करने का फ़ैसला किया है। इकबाल यहाँ नाम नाले इल्म खुदी का मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मकाला। वही हुआ जिसका खदशा था। कराची के इंटर इम्तिहानात में जाल साजी की तस्दीक हो गई। एंटी करप्शन को हुकाम के खिलाफ इंक्वायरी के लिए खत लिख दिया गया। मुस्तकबिल के मेहमारों के तालीमी मुस्तकबिल से खिलवाड़ हुआ। इंटर इम्तिहानी नताइज में हेर फेर की गई। यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड डिपार्टमेंट की तहकीकात में जालसाजी बेनकाब हो गई। इंटर बोर्ड के 2 साबिक चेयरमैन, इम्तिहानी कंट्रोलर समेत 8 अफसरान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने के लिए एंटी करप्शन को खत लिख दिया गया। बोर्ड के साबिक चेयरमैन डॉक्टर सईद उद्दीन, साबिक चेयरमैन नसीम अहमद मेमन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत कर दी। इम्तिहानी नताइज पर तलबा के अदम एतमाद और एहतजाज के बाद निगरां वज़ीर आला सिंध ने तहकीकात का हुक्म दिया था। नौजवानों की ज़हनी सलाहियतों को बढ़ाने वाले खेलों का फ़रोग़ ज़रूरी है। खेल मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान राब्तों का ज़रिया है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने तकरीब से खिताब में कहा कि दुनिया भर में बहुत से खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ शोबों में नुमायाँ काम किया, जिसके फ़रोग़ के लिए काम करने वाले मुतअल्लिक़ा अफ़राद को ख़िराज तहसीन पेश करता हूँ। From our dignitaries and other colleagues, this is where future belongs. This is where the fate and the destiny of not just Pakistan but entire globe lies. In that cooperative mode, sports is of course an important activity. When you are thinking about those gambits of the chess game, it's not just that limited time in फ़ख्रे पाकिस्तान JF-17 थंडर धूम मचाने को तैयार। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में वर्ल्ड डिफेंस शो का हिस्सा बनेगा। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 दूसरी बार किसी आलमी दिफाई शो का हिस्सा बनने जा रहा है। शो 4 से 8 फरवरी तक जारी रहेगा। जदीद टेक्नोलॉजी का शाहकार JF-17 थंडर तैयारा पाक फिसाइया का अहम तरीन हथियार। JF-17 थंडर सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में वर्ल्ड डिफेंस शो का हिस्सा बनेगा। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 दूसरी बार किसी आलमी दिफाई शो का हिस्सा बनने जा रहा है। शो 4 से 8 फरवरी तक जारी रहेगा। इस दौरान तैयारे रोजाना परफॉर्मेंस पेश करेंगे। बैनुल-अक़वामी फिज़ाई अफ़वाज की तवज्जो का मरकज़ बनेंगे। और कुछ दीगर खबरें। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर और मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज के माबैन गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी मुआहदा तय पा गया है। मेडिकैम बतौर हाइजेनिक पार्टनर और मी बॉडी स्प्रे बतौर फ्रेशनेस पार्टनर लाहौर कलंदर्स का शराकतदार है। देखते हैं सना आरिफ की रिपोर्ट। फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स और मेडिकेम ग्रुप ऑफ कंपनीज के दरमियान शराकतदारी मुआहदा तय पा गया। कराची में टच मी हाउस में होने वाली तकरीब में लाहौर कलंदर फ्रेंचाइज के CEO आतिफ राना, जबकि मेडिकेम ग्रुप की जानिब से मैनेजिंग डायरेक्टर जुनेद खलील, नैनीताल वाला और दीगर ने शिरकत की। लाहौर कलंदर के CEO आतिफ राना ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शाहीन शाह में टैलेंट है, हम अपने टाइटल का दिफा कर रहे हैं, हार जीत गेम का हिस्सा है, मगर लाहौर कलंदर्स को हराना मुश्किल है। खबरें। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर और मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज के माबैन गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी मुआहदा तय पा गया है। मेडिकैम बतौर हाइजेनिक पार्टनर और मी बॉडी स्प्रे बतौर फ्रेशनेस पार्टनर लाहौर कलंदर्स का शराकतदार है। देखते हैं सना आरिफ की रिपोर्ट। फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स और मेडिकेम ग्रुप ऑफ कंपनीज के दरमियान शराकतदारी मुआहदा तय पा गया। कराची में टच मी हाउस में होने वाली तकरीब में लाहौर कलंदर फ्रेंचाइज के CEO आतिफ राना, जबकि मेडिकेम ग्रुप की जानिब से मैनेजिंग डायरेक्टर जुनेद खलील, नैनीताल वाला और दीगर ने शिरकत की। लाहौर कलंदर के CEO आतिफ राना ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शाहीन शाह में टैलेंट है, हम अपने टाइटल का दिफा कर रहे हैं, हार जीत गेम का हिस्सा है, मगर लाहौर कलंदर्स को हराना मुश्किल है। हार जीत तो देखें गेम का हिस्सा होती है। ट्रॉफ़ी जीतने से पहले पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी में फ़ख्र ज़मान ने, फ़ख्र कलंदर से फ़ख्र पाकिस्तान मैंने, और उसके बाद वर्ल्ड कप में शाहीन और हारिस की तवाक्कुन बॉलिंग की बदौलत आपने देखा कि इंडिया को हमने पहली दफ़ा T20 वर्ल्ड कप में हराया। सो मैं समझता हूँ कि जब पाकिस्तान को ऐसे ऐसे स्टार्स लाहौर कलंदर्स के प्लेटफॉर्म से सामने आए तो ट्रॉफी बहुत छोटी चीज़ थी। और जुनेद खलील, नैनीताल वाला ने कहा कि मेडिकेम ग्रुप हमेशा क्रिकेट को और दीगर स्पोर्ट्स को फरोग देता रहा है। शराकतदारी का मुसलसल 5वां साल है। उम्मीद है लाहौर कलंदर अपने टाइटल का बेहतरीन दिफा करेगा। 5वें साल की तरह कि कंटिन्यूस स्पॉन्सरशिप की जो ना वो मेडिकेम ग्रुप और लाहौर कलंदर की जो ना शराकत
PSL 9th एडिशन के लिए और आई होप इस दफ़ा लाहौर कलंदर और मेडिकेम जो है ना अपने टाइटल का दिफा करेंगे एंड आई होप कि हम तीसरी दफ़ा भी जो है ना ये PSL जो है ना वो जीतने में कामयाब हों। फ्रेंचाइज ओनर और दीगर ने लाहौर कलंदर्स पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और कहा कि गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी लाहौर कलंदर अपना बेहतरीन खेल पेश करेगी। कैमरामैन दानिश शकील के हमरा सना आरिफ, बोल न्यूज़, कराची। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से इंतखाबी जलसे का इनेकाद किया गया है फैसलाबाद में और इस वक्त मनाजिर आप देख सकते हैं, कारकुनान बड़ी तादाद में इस वक्त जलसागाह में मौजूद हैं और हेलीकॉप्टर भी इस वक्त फ़ज़ा में देखा जा सकता है जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा मौजूद हैं। अब से कुछ देर बाद वो भी कारकुनान के हमरा होंगे, स्टेज पर नज़र आएंगे और कारकुनान से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से जलसों का इनेकाद जारी है और आज फैसलाबाद में पावर शो का इनेकाद किया गया है। PSL में फिर सीटी और ताली बजेगी। नवे एडिशन के तराने में अली जफर आयमा बेग के हमरा आवाज़ का जादू जगाएंगे। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 की टिकटों की बैलेटिंग का आगाज हो गया। पाक भारत मैच के कम से कम टिकट की कीमत $175 मुकर्रर की गई। 9 जून को शेड्यूल पाक भारत मैच का प्रीमियम टिकट $400 में मिलेगा। ICC के मुताबिक एक फ़ैन ज़्यादा से ज़्यादा 6 टिकटों के लिए अप्लाई कर सकता है। शायकीन को टिकट्स बैलेट के जरिए दिए जाएंगे। क्या बाबर आजम की शादी हो गई? मायानाज बैटर के सोशल मीडिया पर गोल मोल जवाब पर शायकीन में बहस छिड़ गई। एक्स पर बाबर आजम के स्पेस के दौरान रिजवान भी शामिल हो गए। सवाल पूछा, आपकी शादी कब है? विकेट कीपर बैटर ने साबिक कप्तान के अकेले में जवाब का मशवरा ना माना। बाबर ने कहा, रोज तो उठता हूँ तो मेरी शादी हो चुकी होती है और जब शाम होती है तो भी शादी ही हो रही होती है। लगता है लोग मेरी शादी करवा चुके हैं और अब दूसरी की तैयारी करें। और अब मौसम की बात कर लेते हैं। एबटाबाद के सयाहती मुकामात पर सयाहों के इस्तकबाल के लिए चांदी बिछ गई। सूरज निकलते ही मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद नथिया गली, अयूबिया और ठंडियानी में बर्फ के बाद खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। इसी हवाले से मजीद देखते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अब्दुल वासिक खान जदून की रिपोर्ट में। एबटाबाद में बर्फबारी, सयाहों की मौज मस्तियाँ जारी। नथिया गली, ठंडियानी, अयूबिया समेत दीगर इलाकों में बर्फबारी के सफेद गालों ने रुत ही बदल दी। सूरज निकलते ही सर्दी की शिद्दत में कमी महसूस हुई तो शहरियों ने हसीन और जमील वादियों को अपना मस्कन बना लिया। We both are enjoying it a lot, अल्हम्दुलिल्लाह, और this is a great weather और दिस इज राइट टाइम। हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। हमने एक दूसरे को स्नो मैन ही उठा के मारे हैं। हम अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ हैं, घुड़सवारी वगैरह की है, पिक्चरें वगैरह ली हैं, वीडियो बनाई है, लाइव स्नो लगी हुई थी। मैंने पूरा 1 माह बर्फ का इंतजार किया। नथिया गली में आई हूँ, बहुत मज़ा आया। मौसम दिल फरेब हुआ तो सेल्फीज का दौर भी चला। मौसम के मजे लेने में बच्चे भी पीछे ना रहे। सयाहों का रश बढ़ा तो होटल मालकान के चेहरे भी खिल उठे। जिला इंतजामिया की जानिब से सयाह दोस्त पॉलिसियों पर सयाह बड़े खुश और पुरजोश नजर आए हैं। अब्दुल वासिक खान, बोल न्यूज़, एबटाबाद। सबको अपनी आवाज़ का दीवाना बनाने वाली फरिया परवेज को सालगिरह मुबारक। उर्दू पंजाबी गानों और गज़लों से मुनफरिद शनाख्त बनाई। गाना पतंगबाज सजना रिकॉर्ड ब्रेक हिट साबित हुआ और गुलकारा को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। जंगल में लापता अफराद की तलाश, खौफ और दहशत का राज। हॉरर फिल्म लवली डार्क एंड डीप का ट्रेलर जारी कर दिया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।